टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर पोल्यूशन। और आज हम इस टॉपिक में जानेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आपको भी पता होगा कि वाटर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड नेविगेशन। और वाटर नेसेसरी है किस चीज़ में, आपके एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और आपके नेविगेशन में। Potable or drinking water is colorless, odorless and tasteless and contains sufficient amount of dissolved oxygen। जो वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है और उनके अंदर डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में। इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, और उनके अंदर हार्मफुल जर्म्स और केमिकल्स नहीं होते हैं। फॉर बिग सिटीज़ रिवर एंड लेक्स आर द सोर्स ऑफ वाटर। आपका जो सिटीज़ है, रिवर और लेक्स एक सोर्स है वहाँ पे वाटर पहुँचने का। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज मैनी रिवर एंड लेक्स हैज़ डिस्ट्रॉयड एंड हैव बीन बीक अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और काफ़ी समय से हमारे रिवर और लेक जो है बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, वो अनफिट हैं यूज़ के लिए, उनका आप पानी यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस विच पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। यानी ऐसे सब्सटेंस जो हार्मफुल होते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपका सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑयल, हैवी मेटल, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये सब आपके वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। अब कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है, किन किन तरीके से वाटर पोल्यूशन फैलता है, तो आइए देखते हैं इनके कारण क्या है। द मेन रीज़न फॉर द पोल्यूशन ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक आर। तो सबसे पहला है डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर एंड लेक्स पोल्यूट्स देम। हम क्या करते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है कहाँ का, इंडस्ट्री का, वो हम रिवर और या फिर लेक में छोड़ देते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर इन अवर ऑथर मेजर कॉज। हम बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, हम उनको भी छोड़ देते हैं, ये भी वाटर पोल्यूशन का एक कारण है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इज मेड इनटू रिवर एंड लेक्स। और हम अपने डोमेस्टिक सीवेज रिवर या फिर लेक में छोड़ देते हैं। द अनट्रीटेड सीवेज कंटेन फूड वेस्ट, जैसे कि वेस्टेज क्या क्या है, फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, माइक्रो फंगी एंड पैरासाइट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स में कॉज डिसीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। और इन सब ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय टॉक्सिक मेटल एज लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, निकल। और कंटेमिनेशन जो वाटर बॉडीज़ के अंदर कंटेन होता है टॉक्सिक मेटल, जैसे कि लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, निकल। द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज एसिड, एल्कलीस, डाइज मेड द वाटर कलर्ड, फॉल स्मेलिंग एंड बैड इन टेस्ट। और वाटर के अंदर आप एसिड अगर जाता है कहाँ से, इंडस्ट्री से, डाई वाला वाटर अगर जाता है इंडस्ट्री में, कलर्ड वाटर जाता है इंडस्ट्री में, तो ज़्यादा समय अगर वहाँ पे इकट्ठा रहेगा तो वहाँ से बदबू भी आना स्टार्ट हो जाता है पानी के अंदर। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है वाटर पॉल्यूशन का। पॉल्यूटेड वाटर इफ़ेक्ट ऑल लिविंग बींग्स। पॉल्यूटेड वाटर हर एक लिविंग बींग्स पे इफेक्ट करता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल। इट ऑल्सो इफेक्ट द सॉइल, सॉइल पे भी इफेक्ट पड़ता है। सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन आर, कुछ यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स दिए हुए हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, इट मेक वाटर फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सबसे पहली बात, वाटर जो आपका अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर में ऑल अलाउ मैनी डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस टू एंटर बॉडी। और ड्रिंकिंग वाटर अगर हम अनफिट वाटर अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारी भी उत्पन्न होगी हमारी बॉडी में। Second, aquatic animals and plants may get affected by pollutants in water or by disease causing pathogens।
और एक्वेटिक एनिमल या प्लांट अगर है वाटर के अंदर जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर है, उनको भी परेशानी होगी। व्हेन सच एनिमल एंड प्लांट आर कंज्यूम्ड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन ऑकर। अगर वेस्ट वाटर के एनिमल उनको यूज़ करते हैं तो उनके लिए हेल्थ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इन सम केसेस इट मे ऑल्सो प्रूव फटल। और ये देखा गया है कि बहुत सारी परेशानी भी क्रिएट होती है जब पॉल्यूटेंट्स वाटर को यूज़ किया जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी डिस्ट्रॉयड व्हेन वाटर बॉडी रिसीव एक्सेस ऑफ अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग इन यूट्रोफिकेशन। एक्वेटिक सिस्टम पे भी इसका असर पड़ता है जहाँ पे वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए होती है उन्हें वो मिलता नहीं है हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इसलिए उनके लिए परेशानी का एक सबक है। ऑट्रोफिकेशन होता क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द सब्सिक्वेंट ओवरग्रोथ ऑफ प्लांट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑटोफिकेशन हम उसको बोलते हैं जो भी इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनके ग्रोथ के लिए वो मिलना चाहिए। यूट्रोफिकेशन हैपन्स व्हेन वेस्ट वाटर released from fertilizer factories and runoff from agriculture field। और वेस्ट वाटर रिलीज कहाँ से होता है आपका? फैक्ट्री से, एग्रीकल्चर फील्ड से। ब्रिंग अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर बॉडीज, जो कि ज़रूरत नहीं होती है वाटर बॉडीज से। दिस रिजल्ट इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन। और इसका रिजल्ट क्या आता है? बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ हो जाते हैं और इनके इंक्रीज़ हो जाता है ऑक्सीजन भी, डिमांड इनकी। एल्गी सून कवर द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर। और एल्गी जो है पूरे वाटर सरफेस पे वो क्रिएट हो जाता है एंड प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग द वाटर बॉडी। और सनलाइट की रोशनी पहुंचने नहीं देता है वाटर बॉडीज़ के अंदर एल्गी के द्वारा, क्योंकि वो ऊपर होते हैं। दस इफेक्टिंग अदर प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल। और इसी तरह से प्लांट एनिमल और एक्वेटिक एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या तरीके हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन से बचने के लिए? वी कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन अप टू सम एक्सटेंड ऑफ फॉलोइंग वेज। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम उनको यूज़ करके वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट, बाथिंग विद सोप एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ नेवर रिवर लेक सी शुड बी रिस्ट्रिक्टली अवॉइडेड। नहीं, हमें नहीं नहाना चाहिए कहाँ पे? रिवर या लेक के पास। कपड़े नहीं धोने चाहिए उनके अंदर। सेकंड, ऑटोमोबाइल ऑयल, पेंट, पॉलिशेस एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड एंड disposed of properly. Never dispose of such product by throwing them into toilet or sinks। और जैसे आपका पेंट हो गया, पॉलिश हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया या फिर ऑटोमोबाइल ऑयल हो गया, इन सबको कभी आप डिस्पोज ना करें। कहाँ पे? टॉयलेट या फिर सिंक में। इससे होता क्या है, ये फिर आगे सीवेज के माध्यम से ट्रांसफ़र होता चला जाता है। थर्ड, डू नॉट डिस्पोज वेस्ट इनटू स्ट्रीम्स, लेक, रिवर और सीज। और आप जो वेस्ट है लेक या रिवर या सी में ना छोड़ें। डिस्पोज दैम इन एनी नियर बाय पब्लिक डस्टबिन। आप उनको पब्लिक डस्टबिन में छोड़ें। फोर्थ, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड शुड बी इनकरेज्ड। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र और हर्बिसाइड्स को लगाया जाए, इको फ्रेंडली बनाया जाए हमारे इकोसिस्टम को। फिफ्थ, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस बिफोर रिलीज इनटू वाटर बॉडीज़। और हमें डोमेस्टिक यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़ जो हम करते हैं उनके वेस्टेज का जो रिमूवल है सही तरीके से करना चाहिए। ज़्यादा टॉक्सिक वाला सब्सटेंस हमें वाटर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए।
Sixth, pollution controls rule and regulations set up by the government should be strictly imposed by all. और गवर्नमेंट की को रूल और रेगुलेशन सेटअप करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम क्रिएट हो. Seventh, use better method of irrigation such as drip irrigation in which water is supplied to the root one by one instead of filling the field with water. और इरिगेशन करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन का मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे कि वाटर सप्लाई रूट टू रूट हो सके हर एक रूट में, जिससे कि पूरे फील्ड में पानी ना भरा जाए. Eighth, recycle the water used in factory several times before it is disposed of. अगर पानी छोड़ा जाता है फैक्ट्रीज के द्वारा तो उस वाटर को बार बार रिसाइकल करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, वो ना रह सके, जिससे किसी भी एक्वेटिक एनिमल या प्लांट्स को उससे परेशानी ना हो. थैंक यू, थैंक्स लॉट. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो.